हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 एंड मैं आराध्या शर्मा। चलिए भाई, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर टच कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 के चैनल पर सारा का सारा भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन हिस्ट्री दोनों ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, एकदम सीरीज से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सीरीज से बेसिक से उठा करके पूरा सीरीज पढ़नी है हिस्ट्री की और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जुड़ जाइए फटाफट से, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन टच कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है प्राचीन राजवंश। देखिए आज हम प्राचीन राजवंशों के बारे में जानेंगे। हमने हिस्ट्री को राजवंशों तक कंप्लीट कर लिया है, सभी धर्मों को पढ़ लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ ली है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है। आज हमारा जो मुद्दा है वो है प्राचीन राजवंश। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राचीन राजवंश बाई ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक से समझेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो राजवंश है ये है बृहद्रथ वंश। कौन सा है? बृहद्रथ वंश। देखिए ये जो बृहद्रथ वंश है ना, ये मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? ये बृहद्रथ वंश है। ठीक है, बृहद्रथ वंश। चलिए इस वंश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सबसे पहला तो ये मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश है। दूसरी बात, इसके जो संस्थापक हैं बृहद्रथ, कौन है? बृहद्रथ इसके संस्थापक, बृहद्रथ ही राजवंश है और बृहद्रथ ही इसके संस्थापक हैं। ठीक है, देखिए ये जो बृहद्रथ थे ना, इनको कोई भी संतान नहीं थी। दो इनकी पत्नियां थी, दो रानियां थी, लेकिन इनको संतान एक भी नहीं थी। ठीक है, संतान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था शुम। क्या नाम था? शुम। ठीक है, अब जब ये संतान के लिए परेशान थे तो एक ऋषि थे, एक संत थे। कौन थे? चंड कौशिक, ऋषि चंड कौशिक। संत लिख लीजिए या ऋषि लिख लीजिए, चंड कौशिक। चंड कौशिक। ठीक है, ऋषि चंड कौशिक जो थे, इन्होंने इनको एक फल दिया। जब ये ऋषि आए तो इन्होंने बताया भाई हमारे संतान नहीं है और हमें संतान चाहिए, तो इन्होंने इनको आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया और कहा भाई जो आपकी प्रिय पत्नी हो उन्हें आप ये फल खिला दीजिएगा, आपको संतान उत्पत्ति होगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? बृहद्रथ ने, इनको दोनों ही पत्नियां बहुत प्रिय थी, तो इन्होंने दोनों ही पत्नियों को आधा आधा फल खिला दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ले रहे हैं बृहद्रथ वंश से। ठीक है, तो इन्होंने आधा आधा जो है फल दोनों को खिला दिया। थोड़ी सी स्टोरी है, जान लीजिए। अब दोनों ही पत्नियों से आधा आधा पुत्र हुआ। ठीक है, आधा पुत्र एक पत्नी से, आधा पुत्र दूसरी पत्नी से। ठीक है, दोनों ही पत्नियों ने डर के मारे जो है वो अपने अपने पुत्रों को जंगल में फेंक दिया। ठीक है, जब जंगल में फेंक दिया तो वहां पर एक राक्षसी गुजर रही थी वहां से, जिसका नाम था जरासंधिनी। क्या नाम था? जरासंधिनी। जरासंधिनी नामक राक्षसी ने उन दोनों मांस के टुकड़ों को, मतलब दोनों ही जो मांस के टुकड़े थे उनको उठाया और आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से उत्पत्ति हो गई जरासंध की। किसकी उत्पत्ति हुई? जरासंध की। जरासंध जो कि आप महाभारत में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। महाभारत में जरासंध का जिक्र आता है, जिन्हें भीम ने मारा था। ठीक है, भीम के द्वारा जरासंध की मृत्यु हुई थी। देखिए तो यहाँ पर इनके पिता का नाम तो था शुम और इन्हें चंड कौशिक ने फल दिया था, और इनके पुत्र का नाम देख लीजिए, पुत्र था जरासंध। लिख लीजिए पुत्र, पुत्र जरासंध। ठीक है, जरासंध। चलिए भाई, तो जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको पता चल गया।
भाई 2 पत्नियां थी, दोनों को आधा आधा फल दिया, आधा आधा पुत्र हुआ, लेकिन जरासंधिनी नाम की जो राक्षसी थी उसने दोनों ही मांस के टुकड़ों को एक में मिला दिया, और इस तरह से क्योंकि उस राक्षसी ने मिलाया था जिसका नाम जरासंधिनी था, इसलिए इनका नाम पड़ा जरासंध। ठीक है, जरासंध को भीम ने किस तरह मारा? देखिए आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, जिन लोगों ने भी देखा है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, देखते हैं तो जरासंध ऐसे काटा जा रहा था भीम के द्वारा, भीम उसे बीच से फाड़ दे रहे थे, जब फाड़ दे रहे थे फिर भी वो जुड़ करके फिर से जीवित हो जा रहा था। क्यों भाई? वो ऐसे नहीं मरता, क्योंकि वो तो वैसे ही 2 टुकड़ों से जुड़ा हुआ मिला हुआ बना था, है ना, 2 टुकड़ों से मिलकर बना था, तो कैसे मर जाता? तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा दिया कि भाई जब आप इसको फाड़ते हैं ना तो इसको एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर फेंकिए, तो इस तरह से जरासंध का अंत हुआ। ठीक है, ये जो जरासंध था ना, जरासंध, एक इसकी और भी स्टोरी है, जरासंध कंस का। कंस को तो आप सभी जानते हैं ना, श्री कृष्ण के मामा श्री कंस, तो कंस का जरासंध ससुर था। ठीक है, ससुर और प्रिय मित्र भी था। ठीक है, मथुरा के जो कंस हैं उनका ये ससुर भी था और प्रिय मित्र भी था। इस वजह से, क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस को मारा था, इस वजह से जरासंध ने लगभग 17 बार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन हमेशा ही ये विफल रहा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि श्री कृष्ण पर आक्रमण कितनी बार इसने किया था जरासंध ने, तो 17 बार, लगभग में 17 बार आक्रमण किया था, क्योंकि ये कंस का ससुर था। ठीक है, कंस इनके दामाद थे और प्रिय मित्र भी था। तो ये स्टोरी थी जो मगध का प्राचीन राजवंश है ना, बृहद्रथ राजवंश की ये स्टोरी थी, छोटी सी, जो कि आपने समझी, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनकर निकाल आते हैं, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, जो कि आप सभी को पता नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश पूछा जाए तो बृहद्रथ राजवंश है। ठीक है, संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे ट्रिक देखेंगे। देखिए अगला है हर्यक वंश, बिंबिसार। देखिए कोई बंदा हार गया, कोई बंदा, लड़ाई हो रही है तो वहां पर हार गया। कैसे हार गया? क्योंकि बीम से उसके सर पर वार किया गया है। ठीक है, बीम होती है ना लोहे की, बीम से सर पर वार किया गया है, तो बिंबसार। ठीक है, बिंबसार, बिंबसार। ठीक है, और हारने से हर्यक बना लेंगे, हारने से हर्यक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग ही हैं, तो कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है ना, शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। नेक्स्ट है नंद वंश, महापद्म नंद। देखिए कैसे याद करेंगे, बाबा नंद बाबा जो थे ना वो महान थे, हमें पता है कि नंद बाबा महान थे, तो नंद से नंदवंश हो जाएगा, और महान थे तो महापद्म नंद हो जाएगा। ठीक है, महान से महापद्म नंद याद कर लेंगे। देखिए अगला है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मोर को अगर आप चांदनी रात में देखें ना, मजा आ जाता है। मोर जब पंख फैलाता है तो उस समय चांदनी रात में आप उसे देखिए, क्या मजा आता है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है बस याद करने के लिए। तो मौर्य से, मोर से मौर्य बना लेंगे चांदनी रात में, तो चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लास्ट में मौर्य लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है शुंग वंश, तो पुष्य मित्र। शुंग वंश के कौन है? पुष्य मित्र। देखिए कैसे याद करेंगे, किसी ने कहा सूंग, किसी ने कहा सूंग, तो बंदा बोला क्या सूंगे? बोला पुष्प। ठीक है, पुष्प सूंघना है। ठीक है, तो सूंग से शुंगवंश हो जाएगा, और पुष्प से पुष्य मित्र हो जाएगा। ठीक है, पुष्प से पुष्य मित्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्णवंश। कर्णवंश के हैं वासुदेव। देखिए कोई कह रहा है भाई कान से ना बहुत बास आ रही है, कान से बहुत बास आ रही है, कान बहुत बास दे रहा है, तो कान से कर्ण हो जाएगा और बास से वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, कान बहुत बास दे रहा है तो वासुदेव। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सातवाहन वंश, सिमुख। किसी ने कहा भाई साथ वाहन से चल, मेरे साथ ही वाहन से चल। ठीक है, बंदा बोला क्यों? बोला क्योंकि तुम्हारा मुख देखते हुए चलना है। ठीक है, मुख देखते हुए चलना है, सी मुख, देखेंगे मुख। ठीक है, तो देखिए साथ वाहन से चल तो सातवाहन वंश, और मुख देखना है तो शिमुख हो जाएंगे इसके संस्थापक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कुषाण वंश। कुषाण वंश के हैं कुजुल कटफिशेस। देखिए कैसे याद करेंगे, कुजुल कटफिशेस। कोई कह रहा है क्यों? साढ़ ने काटा है कि फिश ने? किसने काटा है भाई? साढ़ ने कि फिश ने? तो साढ़ से कुषाण हो जाएगा, क्यों साढ़? तो कुषाण हो जाएगा, और फिश से कट फिशेस हो जाएगा। काटा है फिश ने तो कट फिशेस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के श्रीगुप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, आराम से याद हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के पुष्यभूति हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति।
चलिए नेक्स्ट है पल्लव वंश, लास्ट और नेक्स्ट है पल्लव वंश। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु है, देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए पालना बहुत मुश्किल है, किसे? सिंह को। सिंह को पालना बहुत मुश्किल है भाई, शेर को क्या पाल सकते हैं आसानी से? कितना खतरनाक होता है ना। तो सिंह को पालना बहुत मुश्किल है, तो पालना, पालना से पल्लव हो गया। लोग कुत्ते को पालते हैं, बहुत सारे जानवर पालते हैं, लेकिन सिंह को आपने पालते हुए देखा किसी को? नहीं। तो पालने से पल्लव हो जाएगा, और सिंह को नहीं पाल सकते हैं तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। ठीक है, संस्थापक जो हैं सिंह विष्णु हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये आज फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट हम अगले टर्म में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लास पसंद आई होगी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर ले। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार।